हेलो ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग भाई? बढ़िया है ना? चलो मैं भी बढ़िया हूँ। तो क्यों ना आज मिलकर के कुछ और बढ़िया काम कर लिया जाए, फिर वही प्रोग्राम के थ्रू IIT JEE PYQ सीरीज के तहत एक क्वेश्चंस फिर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और मैंने बहुत पहले बोला है, जो क्वेश्चंस आपसे शेयर करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं, इसका अपना एक मोटो है, सिर्फ और सिर्फ एक मोटो ये है कि हम आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस जगा सकें, आपके अंदर वो विश्वास पैदा कर सकें कि आप जो स्टडी कर रहे हैं, एकेडमिक प्रिपरेशन कर रहे हैं, इतनी ही तैयारी के साथ आप IIT JEE मेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं और IIT कॉलेज से बीटेक करने का चांस गेन कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारा ये उद्देश्य है, क्वेश्चन सॉल्व कराना एक बात का मैटर है, पहला आपके अंदर वो विश्वास भरना है। क्यों? सफलता के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत मस्ट होता है। तो चलते हैं बच्चों, देखते हैं क्वेश्चंस आज का अपना क्या है। IIT JEE मेंस 2025 में पूछा गया क्वेश्चंस है। 29 जनवरी सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछा गया था। क्वेश्चंस क्या है? इफ द सेट ऑफ ऑल A belongs to a R for which the equation 2x square plus a minus 5 into x plus 15 minus 3 equal of 0। ये 3A राइट साइड भी नोट कर सकते हैं, राइट साइड था, मैं लेफ्ट साइड रख दिया है। हैज नो रियल रूट्स, क्या बोला है? ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका कोई भी रियल रूट्स नहीं है। इज द इंटरवल, किस इंटरवल में इसका रियल रूट्स नहीं है? बोला है वो इंटरवल अल्फा एंड बीटा है। एंड x इक्वल ऑफ x बिलोंग्स टू द z सच दैट x ग्रेटर देन अल्फा लेस देन बीटा। मींस ये हमारा सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, इधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आ गया, इंटरवल इनइक्वालिटीज का पॉइंट है। तो हमने इसको देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ सिग्मा x बिलोंग्स टू कैपिटल x स्क्वायर इक्वल, मींस x की वैल्यू इन दी केस हम डिफाइन कर ले जाते हैं। x है क्या? x कोई ना कोई इंटीजर्स है। कौन सा इंटीजर है? जो अल्फा से बड़ा होगा और बीटा से छोटा होगा। ये अल्फा और बीटा क्या है? अल्फा और बीटा वो वैल्यूज है जिसमें इस इक्वेशन के रूट्स रियल नहीं है। याद रहेगा, इसके रूट्स डिपेंड किस पर कर रहे हैं? ए की वैल्यू पर। तो मीन्स ए के लिए वर्क होगा। अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन हमारा किस किस चैप्टर पर डिपेंड है। एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का चैप्टर क्लास 10th में पढ़ते हैं, उस पर डिपेंड है। क्लास 10th का ही कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा और 30 काम आपका हो जाएगा। सेट थ्योरी क्लास 11th में पढ़ते हैं, इंटरवल क्लास 11th में पढ़ते हैं। मींस 10 और 11 क्लास को मिला करके इन्होंने क्वेश्चंस बनाया है जो आपसे शेयर किया है। उतना ही है जो आपके एकेडमिक सर आपकी क्लास में पढ़ाते, उतनी काम हो जाएगा। अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा वेन, चलो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बात कर देते हैं, मुझे लग रहा है शायद हिंदी मीडियम स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है। बोला गया है जब द्विघाती समीकरण इसके कोई भी मूल वास्तविक ना हो, और बोला गया है जहां पर ए के लिए एक कोई ना कोई वास्तविक संख्या हो, यदि इसके कोई भी मूल वास्तविक नहीं है अंतराल अल्फा और बीटा में, तब सिग्मा एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिएगा। वो एक्स क्या है? अल्फा और बीटा अंतराल के बीच आने वाले कोई ना कोई पूर्णांक है। चलते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखो मैंने आपसे बोला है पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक चैप्टर की हेल्प लेते हैं, द्विघाती समीकरण वाले चैप्टर में जो पढ़ा उसकी हेल्प लेते हैं। क्या बोला गया इसके लिए? बोलो, हैज नो रियल रूट्स। आप जानते हैं जब कभी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल 0 का कोई भी मूल वास्तविक नहीं होता है, उस समय इसके जो विविक्त कर बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है। क्लास 10th में आप लोगों को बताया गया है। चलो बात करते हैं b क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x लीजिएगा, इससे कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? बोलो, फ्रॉम किससे हमने हेल्प ली? d लेस देन 0। वैल्यू अप्लाई करते हैं
बी स्क्वायर, बी मीन्स ए माइनस 5, ए माइनस 5 होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4, ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी मीन्स कांस्टेंट टर्म, 15 माइनस 3a लेस देन 0। सॉल्व करते हैं इसको। ए माइनस 5 होल ऑफ स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10a, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से ब्रेक करेंगे आप, माइनस 4 इंटू 2 8, 15 इंटू 8 माइनस 120, दिस 8 माइनस माइनस प्लस, प्लस 24a इक्वल ऑफ लेस देन 0। क्या मिलेगा? ये लेस देन 0। फिर से इसे सिंपल बनाते हैं। तो दिस ए स्क्वायर, ध्यान से देखें, माइनस 120 प्लस 25 माइनस 95 माइनस 10a प्लस 24 मीन्स प्लस 14a माइनस 95 लेस देन 0। आप इसके गुणनखंड बनाए, फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाना आपको बहुत अच्छे से आता है, बनाइएगा फैक्टर मेरे साथ। 95 के वो फैक्टर आपको लेने हैं जिनका डिफरेंस 14 के इक्वल है। आप सभी जानते हो 19 इंटू 5 95, 90 माइनस 5 14 होता है। चलो लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 19a माइनस दिस 5a माइनस 95 आल्सो लेस देन 0। फैक्टर बनाना आपको आता है, फैक्टर इससे पेयर बनाइएगा। इससे आपने कॉमन लिया a, ब्रैकेट में क्या आया a प्लस 19, ध्यान से देखो, माइनस 5 कॉमन लेंगे इससे, ब्रैकेट में क्या आएगा a प्लस 19 लेस देन 0। आल्सो कैन बी राइट a माइनस 5 इन अदर ब्रैकेट a प्लस 19 लेस देन 0। देखो यहां तक जो वर्क हुआ है ये सारा का सारा वर्क अपना क्लास 10th के कॉन्सेप्ट पर रिलेटेड है। अब इंटर करते हैं इनइक्वलिटी वाले कॉन्सेप्ट में। देखिएगा, अब यहां से इनइक्वलिटी का यूज होगा। इक्वल 0 होता बोल देते इक्वल 5 होगा, इक्वल माइनस 19 होगा, बट बोला गया इन दोनों फैक्टर का जो मल्टीपल हमेशा लेस देन 0 रहेगा। कब 0 रहेगा? जो रेंज मिलती है उसी ही हम इंटरवल बोलते हैं। इस काम के लिए हम क्या करते हैं, 1 बाई 1 फैक्टर 0 रखेंगे। देखो जब a माइनस 5 इक्वल 0 तो इक्वल क्या आएगा आपके पास, बोलो 5 आएगा। a प्लस 19 इक्वल 0 रखेंगे, उस पोजीशन में इक्वल माइनस 19 आएगा। a की दो वैल्यू मिल जाती है। इक्वल होता तो एग्जैक्ट की वैल्यू होती, बट लेस देन है। अब क्या करेंगे, यहां पर आप बेबी कर्व मेथड का हेल्प लेंगे। बेबी कर्व मेथड क्या होता है, टेक्निक्स आती होगी आपको, नहीं आती मेरे साथ काम कीजिएगा। माइनस इनफाइनाइट एंड प्लस इनफाइनाइट नंबर लाइन बना दिया, इस पर जो आपके की वैल्यू आ रही है उन्हें डिनोट कीजिएगा। दिस इज माइनस 19, दिस इज 5। क्लियर? अब इसमें कौन सा इंटरवल आपको चूज करना है जिसमें इसकी वैल्यू हमेशा दो नेगेटिव रहेगी, मींस लेस देन 0 आएगी। कैसे चेक करते हैं, मेरे साथ काम करेंगे। इस इक्वेशन में 5 से राइट साइड एबव वैल्यू, 5 से बड़ी वैल्यू आप पुट कीजिएगा। सेटिस्फाइड हो जाए तो ऊपर वाला रेंज लेना है, अनसेटिस्फाइड हो तो नीचे वाला लेना है। देखो 10 हमने पुट किया, 10 माइनस 5 पॉजिटिव रहा, 10 प्लस 19 पॉजिटिव, पॉजिटिव का मल्टीपल पॉजिटिव होगा, मींस कोई भी धनात्मक संख्या 0 से छोटी नहीं होगी। अनसेटिस्फाइड आ रहा है मींस आ गया, इसको हमने नीचे कोर ले दिया, रेंज नहीं लेना, ऊपर वाली सिलेक्ट करना है। देखेंगे 5 एंड माइनस 19 के बीच का कोई नंबर लो, 0 सबसे प्यारा है, 0 में नेगेटिव आया, 0 में पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव मल्टीपल नेगेटिव हुआ, मींस नेगेटिव नंबर 0 से छोटी हो गई तो ऊपर वाले रेंज को कवर कर लो, यही अपने काम का है। देखिए इस साइड आएगा क्या, माइनस 19 से बिलो नंबर ले लो, कोई भी माइनस 100 लिया, नेगेटिव नेगेटिव फिर मिलके पॉजिटिव हो जाएगा, फिर से सेटिस्फाइड नहीं होगा, नीचे का रेंज ले लिया। तो अपना रेंज कौन सा आया, माइनस 19 टू 5, मीन्स क्या हुआ आपके लिए बोलो। जो यहां पर सेटिस्फाइड हो रही कंडीशन आपने कह दिया ए ग्रेटर देन माइनस 19 लेस देन 5, ये आपको मिला। ऐसे भी लिख सकते हो ए बिलोंग्स टू माइनस 19 एंड 5। ध्यान से देखिए यहां पर क्या बोला गया, सवाल में आ जाओ, हैज नो रियल रूट्स इज द इंटरवल अल्फा एंड बीटा। ये भी इक्वेशन रियल रूट नहीं रख रहा है, किस इंटरवल में, माइनस 19 एंड 5। इन्होंने बोला अल्फा एंड बीटा में, मींस ये इसके इक्वल आ गया अल्फा एंड बीटा।
यहां से वैल्यू हमें अल्फा एंड बीटा की मिल चुकी है, मींस क्या आ गया, अल्फा इक्वल 19, बीटा इक्वल 5। अब हमें वो एक्स चूज करने हैं जो यहाँ पर रखे जा सके और स्क्वायर किया जाए। ये एक्स कहां से मिलेंगे, इस सेट से मिलेंगे, इस समुच्चय से मिलेंगे। ये क्लास 11 का समुच्चय चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। बनाते हैं सेट एक, देखो कैपिटल एक्स इक्वल क्या लिखा है, ध्यान से देखें, एक्स बिलोंग्स टू जेड। एक्स कोई ना कोई पूर्णांक ही होगा। कौन सा पूर्णांक होगा, जो अल्फा से बड़ा हो, बीटा से छोटा हो। अल्फा इक्वल आपके पास कितना है, ध्यान से देखें, अल्फा इक्वल अपने पास मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अल्फा क्या है 19 है, बीटा क्या है 5 है। मींस जो -19 से बड़ा हो और 5 से छोटा है वो सारे इंटीजर इसके अंदर रख दीजिए। मींस क्या आया, -18, -17, -15, कितने नोट करेंगे, डॉट डॉट डॉट, कहां तक आप जाएंगे, -1। क्लियर। 5 से छोटे हो तो 0 भी आएगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी आएगा, 5 नहीं सबमिट करेंगे। आपके पास x क्या लिखा है यहां पर, देखो सिग्मा x बिलोंग्स टू x। जितने सारे एलिमेंट इसमें है x इक्वल क्या होगा, सारी वैल्यू आएगी, मीन्स सबका स्क्वायर किया जाए। अब आपको x मिल चुका है, आप लिखेंगे देयरफॉर सिग्मा x बिलोंग्स टू, जो x लिखा है x स्क्वायर, इससे x उठाते जाओ और स्क्वायर करते जाएं। x की वैल्यू क्या है, -18 स्क्वायर। उलट के लिखते हैं, मैं यहां से काम कर रहा हूं, सारी x की वैल्यू है, मींस क्या लिखेंगे, 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सिग्मा का सेंस जानते हो, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कीजिएगा, सबको प्लस करके लिखें, 0 रखा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये तो सिंपल है, आप कर सकते हैं। बात कुछ इसके लिए क्रिटिकल आ रही है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, बोलो बच्चों, 1 स्क्वायर हो गया, प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट के आ गया, बोलो 18 स्क्वायर। इसे आप ऐड करके अगर बता सकते हैं तो आपका आंसर क्लियर हो गया। देखें इसका स्क्वायर तो आप बना लोगे, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, एक ब्रैकेट में रखा, 0 स्क्वायर तो गायब हो गया। इसकी बात करें अगर हम स्क्वायर सबके लिखते फिर ऐड करते टाइम जाता है, तो यहां पर फिर से आपने क्लास 11 के कॉन्सेप्ट को यूज किया। सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्म पढ़ा होगा आपने, क्या होता है, एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 1/6 यूज कीजिएगा। स्क्वायर सम ऑफ दी नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग का फार्मूला होता है। आप रेडी है तो ठीक, नहीं तो सीखेगा। यहां पर रख देंगे, एन के प्लेस पर क्या है, 18, मैंने 18 रखा था। फिर क्या है, एन प्लस 1, 18 प्लस 1, 18 प्लस 1 क्या हो जाएगा, इनटू में है 19। फिर 18 यहां पुट करेंगे, 18 2 जा 36 प्लस इंटू 37, पाई में क्या आएगा 6। इसे सिंपल बना लिया जाए तो अपना आंसर आ जाएगा साहब। देखो मेरे साथ कैलकुलेट कीजिएगा, 6 3 जा 18 आ गया, इसे ऐड कर लेते हैं, 16 9 25 4 29 और 30। यहाँ पर थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन भी फास्ट बनाने की रिक्वायरमेंट है, उम्मीद करते हैं आप लोग बना लेंगे। 19 3 जा 57 और इधर कितना आ गया 37 इंटू 3, कैसे मल्टीपल किया जाए, चलो हमने किया 57 इंटू ऑफ 37, मल्टीपल कर लेंगे आप, आता होगा आपको, चलो मैं कर रहा हूं। अब इसको फास्ट कैसे मल्टीपल किया जाए, मैं एक काम करता हूं, 57 37 7 7 जा 9, 9 तो आना मस्ट है, 4 रह गया आपका हासिल। यहाँ पर 7 35 7 तिरका 21 20 55 56 और 7 कितना होता है 62 होगा ना, कर लीजिएगा गुणा, 7 पना 35 7 तिरका 21, चलो गुणा करके बताते हैं क्या आएगा, 7 सत्ते 49 57 गुणे 37, आप कर लेंगे, करते हैं साहब, कितना आ जाएगा 57 गुणे अगर 37 हम इसका बनाते हैं तो हमारे पास इसका फास्ट व्यू क्या होना चाहिए, 7 सत्ते 49 की 9, 4 7 पना 35 4 39 आ गया, 3 सत्ते 21 की 1 हासिल 2 3 15 2 17 हो गया, 9 इधर आया 0 इधर मिल गया, 7 3 10 11 आ गया, 21 9
जोड़ देंगे 21 9 30 2139, यस ये क्या आएगा 2109 2119 आया, ऐड कीजिएगा क्या है हुआ 2139। देखो आपका आंसर आ गया। तो मैंने बच्चों आपसे बोला ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन था, कहीं कठिन नहीं था। आपके 3 चैप्टर को मिलाकर के क्वेश्चंस बनाया गया था, द्विघाती समीकरण, सेट थ्योरी समुच्चय और साथ साथ में कुछ इनइक्वालिटी का पॉइंट था। तो मेरा उद्देश्य था आपको समझाना कि आपके अंदर वो स्टेमिना है, वो कॉन्फिडेंस है, आप बस जुट के काम कीजिएगा, किसी को फॉलो कीजिएगा। मैं आपके लिए प्रोग्राम कंटिन्यू रखूंगा। बहुत जल्दी हम आपको डेली 5 क्वेश्चन सॉल्व करके दिया करेंगे और आप इससे बेनिफिट फायदा लेंगे और महसूस करेंगे कि आने वाले आईआईटी में जो क्वेश्चंस हैं आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको प्रूफ दिया है, बहुत सिंपल फॉर्मेट में आते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कल की डेट में और कुछ बातें करते हैं। आप लोग शायद हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने में थोड़ा सा इंटरेस्ट कम ले रहे हैं। मेरी आप सभी से बहुत तहे दिल से जिसको बोलते हैं रिक्वेस्ट है, मेरा कहना है आप मेरे चैनल को पढ़ने के साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। मैं आपके लिए बहुत बहुत पॉजिटिव कॉन्सेप्ट एंड सजेशन लेके आते रहेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।